नमस्कार दोस्तों। मैं एनएलपी और वेलनेस कोच सरस कमल। स्वागत है आप सभी का संभव हीलर चैनल पर। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर अक्सर मर्द कमरे से बाहर खिसक जाते हैं और औरतें गहरी सांस लेकर सोचती हैं, काश कोई तो मुझे समझ पाता। हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। सालों तक एक औरत हर महीने अपने कैलेंडर में लाल गोले लगाती रही, जैसे कोई जरूरी अपॉइंटमेंट न छूट जाए, और कहती रही, मिस पीरियड, फिर मिलेंगे अगले महीने। लेकिन अचानक एक दिन वो गोले लगने बंद हो गए। जब बाहर की दुनिया में उसे ये लगने लगे कि वाह, अब तो चैन मिलेगा, तब अंदर का शरीर बोलता है, अरे पगली, असली शो तो अब शुरू हुआ है। अगर आप इस बदलाव से जूझ रही हैं या ऐसी किसी महिला के साथ रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर घबराइए मत, ये कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है। ये उस सफर की कहानी है जहां एक औरत अपने ही शरीर से थोड़ी बहस करती है, थोड़ा लड़ती है, और फिर धीरे धीरे उसे समझने लगती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने मेंटल और इमोशनल वेलनेस को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आधी दुनिया इस दौर से गुजरती है और आधा, यानी हम मर्द, उसे समझ ही नहीं पाते। देखिए, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, पर इसके लक्षण किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं होते। और इसे आसानी से समझने के लिए कहें तो 45 से 55 की उम्र के बीच, जब शरीर के दो मुख्य विलन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, रिटायरमेंट पर चले जाते हैं, तो पीरियड्स रुक जाते हैं। बस इसे ही मेनोपॉज कहते हैं। इसे ऐसे भी समझिए जैसे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो, लेकिन इस प्रोसेस में फोन बार बार हैंग हो रहा है, गर्म हो रहा है, और कभी कभी तो बिना बात के स्विच ऑफ भी हो जाता है। एक्चुअली जब ये दो पुराने वफादार कर्मचारी बिना रेजिग्नेशन दिए ऑफिस से गायब हो जाते हैं, तो शरीर के बाकी डिपार्टमेंट्स में हड़कंप मच जाता है। यानी हमारी ओवरीज ने वीआरएस ले लिया, और अब रिटायरमेंट के बाद जैसे ताऊ जी कंफ्यूजन में घर में खाली बैठे सबको टोकते रहते हैं, वैसे ही शरीर भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है। ये एक भावनात्मक भूकंप है। सोचिए, कितनी सारी चीजें एक साथ झेलनी पड़ती हैं। हॉट फ्लैशेस, अचानक से गर्मी लगना, पसीना आना, रात में नींद ना आना, मूड स्विंग्स, कभी कभी चिड़चिड़ापन, कभी खुशी, वजन बढ़ जाना या घट जाना, थकान, सेक्स में रुचि कम हो जाना, बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई होना, और सबसे बड़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट। अब सोचिए, अगर ये सब कुछ एक साथ किसी आदमी के साथ हो जाए, तो वो क्या करेगा? शायद दाढ़ी मुंडवा लेगा और कहेगा, अब करेंगे नई शुरुआत, या शायद हिमालय पर भागने की तैयारी। पर औरतें चुपचाप झेलती हैं, क्योंकि समाज में इस पर कोई बात ही नहीं करता। और इस सब में सबसे पहले आता है हीटिंग इशू। आपको लगेगा कि आप ओवन के अंदर बैठी हैं। डॉक्टर्स इसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, पर दरअसल ये ऐसा है जैसे आपके शरीर में किसी ने चोरी छुपे तंदूर जला दिया हो। आप दिसंबर की ठंड में बैठी हैं, सबने रजाई ओढ़ी हुई है, पर अचानक आपको लगेगा कि आप जैसलमेर के रेगिस्तान में दोपहर 2 बजे खड़ी हैं। आप पंखा फूल करती हैं, और घर वाले आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप मंगल ग्रह से आई हो। और इसके बाद आता है मेमोरी ग्लिच। आप किचन में जाती हैं ये सोचकर कि कुछ लाना था, वहां जाकर फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती हैं, और फ्रिज आपसे पूछता है, मैडम क्यों आई हो? और आप भूल चुकी हैं। इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। पर असलियत में यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो अब सिर्फ लोडिंग दिखा रहा है। और सबसे खतरनाक है बैटरी ड्रेन। सुबह उठकर उठती हैं तो लगता है रात भर किसी ने आपसे ईंटें ढुलवाई हैं। 8 घंटे की नींद के बाद भी शरीर कहता है, भाई अभी तो सिर्फ 5% चार्जिंग हुई है, प्लग लगा रहने दे। अब इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बीच जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड सॉफ्टवेयर होता है, वो है पति। बेचारे पति को समझ ही नहीं आता कि घर का क्लाइमेट कंट्रोल किसके हाथ में है। अभी 5 मिनट पहले कहा था, हाय कितनी ठंड है, ये एसी बंद कर दो, और अगले ही पल आप पंखे के नीचे खड़ी होकर कह रही हैं, इस घर में हवा क्यों नहीं आती, मेरा तो दम घुट रहा है।
भाइयों याद रखिए, वो आपसे नहीं लड़ रही, वो अपने हार्मोन्स से लड़ रही है। इसकी सबसे मजेदार या कहो कि डरावनी बात है मूड स्विंग्स। एक पल में आप सबको प्यार करना चाहती हैं और दूसरे ही पल आपका मन करता है कि जिसने चाय में चीनी कम डाल दी है उसे काला पानी भेज दें। जी हां, ऐसे में वो कंफ्यूज पति ऐसे ही दिखते हैं जैसे उनके सामने कोई टाइम बॉम्ब रखा हो। पसीना आपको नहीं आ रहा, उन्हें भी आ रहा है। पति अपनी न्यूज देख रहा है और आप अचानक रोने लगती हैं। वो घबरा कर पूछता है, क्या हुआ, कोई दुख है? आप कहते हैं, नहीं नहीं, इस न्यूज एंकर की टाई कितनी गंदी है, मुझे इसे देखकर रोना आ रहा है। दोस्तों समझ लीजिए, इस वक्त आपका लॉजिक उनके इमोशंस के सामने घुटने टेक चुका है। जब वो चिड़चिड़ाएं तो उनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त उनके शरीर के अंदर जो हार्मोनल दंगल चल रहा है उसमें आप सिर्फ एक शिकार हैं। आपकी एक छोटी समझ, एक हल्की मुस्कान और एक वाक्य, मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो, ये किसी दवा से ज्यादा असरदार हो सकता है। और अगर वो कहें कि मुझे गर्मी लग रही है तो चुपचाप बर्फ का पानी ले आइए। अगर वो कहें मुझे डर लग रहा है तो बस हाथ पकड़ लीजिए। उन्हें आपकी जरूरत एक इंजीनियर की तरह नहीं है, बल्कि एक पावर बैंक की तरह है। तो पागल हो गई हो क्या, ये कहने के बजाय बस एक कप ग्रीन टी पिला दीजिए या चुपचाप हाथ या पैर दबा दीजिए। बिना मांगे सॉल्यूशन देना बंद कर दीजिए, बस सुन लीजिए। कभी कभी सिर्फ सुन लेना दर्द की सबसे बड़ी दवा होती है। पर इस सब का असर सिर्फ शरीर पर पड़ता है? नहीं, यह आपकी पहचान पर हमला करता है। जो औरत अब तक सुपर वुमन बनकर सबको संभाल रही थी, उसे अचानक लगता है अब मैं कौन हूं। शरीर बदल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। ऐसे में अक्सर मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को लगता है कोई उन्हें नहीं समझ रहा। और इस सब चिड़चिड़ाहट के बीच पति से रोमांटिक दूरी भी होती जा रही है। असल में सबसे बड़ी लड़ाई उस अचानक आई गर्मी या गुस्से से नहीं है, बल्कि उस खामोश एहसास से है, क्या मैं अब भी उतनी जरूरी हूं? और यही वो अकेलापन है जो रात की नींद उड़ा देता है। ये तो शरीर का ट्रांजिट फेज है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर यह री इन्वेंशन का समय है। जी हां, मेनोपॉज कोई खत्म नहीं, एक रीसेट बटन है, जहां से एक और खूबसूरत अध्याय शुरू होता है। आप पुरानी नहीं हो रही हैं, आप तो उस क्लासिक विंटेज की तरह हैं जिसकी वैल्यू वक्त के साथ घटती नहीं बल्कि और बढ़ती जाती है। जी हां, आप तो अब लिमिटेड एडिशन हो रही हैं। किसी ने कहा है, जिस्म की उम्र ढल जाए तो क्या, रूह का मेकअप कभी उतरता नहीं। अब महिला साथियों के लिए कुछ जरूरी टिप्स। देखिए, कृपया अपने पार्टनर को बताइए आपके साथ क्या चल रहा है। वो मन नहीं पढ़ सकता, पर वो मन के साथ साथ जरूर दे सकता है। साथ ही में आप योग करें, ताकि जब गुस्सा आए तो आप गहरी सांस लेकर उसे पी सकें। थोड़ा टहलना, थोड़ी हंसी, थोड़ी बातचीत, और अपने आप पर बहुत सारा मेहरबान होना शुरू कीजिए। और खाने में भी कैल्शियम, फाइबर, आयरन, ओमेगा 3 बढ़ाइए, क्योंकि अब आपका हार्डवेयर यानी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रही जितना आपका इरादा है। हाँ, कैफीन और झगड़े कम कीजिए, और सबसे जरूरी नींद भरपूर लीजिए, क्योंकि इस समय शरीर नहीं, अक्सर आपकी थकान बात करती है। और अगर पसीना आ रहा है तो सोचिए आप अंदर से कितनी हॉट हैं। फालतू की एप्स डिलीट कर दीजिए, यानी लोग क्या कहेंगे वाली सोच को एकदम अनस्टॉल कर दीजिए। लेकिन अगर डिप्रेशन या गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाए तो किसी एक्सपर्ट से खुलकर बात कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये दौर खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने का समय है। बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारियां कम हुई, अभी तो वक्त है अपनी हॉबीज को वापस जीने का। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस दौर से लड़ रही हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारी मास्टर क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके इस बदलाव को आसान बना सकती हैं। अगर आप मर्द हैं तो समझिए, अगर आप औरत हैं तो स्वीकार कीजिए, और अगर आप कपल हैं
तो साथ में हंसिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर बदलाव थोड़ी समझ, थोड़ा प्यार और थोड़ी खुशी मांगता है। मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत जल्द हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।